आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की। बेखौफ बदमाशों का वीडियो सरेआम हवाई फायरिंग करते हुए सर्कुलेट हो रहा है, शेयर किया जा रहा है। सीमापुर इलाका है, हवाई फायरिंग किया गया। क्लब के बाहर बदमाशों ने गोलियां चलाई। क्लब मालिक को धमकाने के लिए ये फायरिंग की गई है। ये देखिए तस्वीरें आप, किस तरीके से फिल्मी अंदाज में पिस्तौल तान करके धमकी देता हुआ ये शख्स नजर आ रहा है। क्लब के बाहर गोलियां भी चलाई गई हैं, यह भी जानकारी है। 5 सितंबर का मामला बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में हथियार है। सीमापुरी इलाका, एक क्लब और उसके बाहर यह शख्स बंदूक लेके धमकाते हुए दिखाई दे रहा है। बाहर खड़े बाउंसर भी हैं, जिसमें महिला भी शामिल है। घुटनों पर बैठने के लिए धमकाता है। महिला बाउंसर को बंधक बनाकर सिर पर पिस्टल रखी जाती है। सभी बाउंसर को पैर के बल बिठाया जाता है। उसके बाद क्लब पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। ये देखिए सीमापुरी इलाके से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पे आपको एक शख्स दिखाई दे रहा है, उसके पीछे 2 शख्स दिखाई दे रहे हैं, उनके पास भी हथियार है। वो क्लब के बाहर जो एंट्री पॉइंट पर क्लब के बाहर बाउंसर होते हैं, एंट्री के लिए कर्मी होते हैं, उनको कहते हैं कि घुटनों पर बैठ जाओ। फायरिंग के लिए पूरी पोजीशन लेते हुए और सड़क चलते बाहर क्लब के, देखिए आप, रोड चल रही है, ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन फायरिंग करके ये शख्स फरार हो जाता है। 5 तारीख का वीडियो, ये सीसीटीवी फुटेज, और इसमें फायरिंग करने के बाद मौके से ये तीनों, जो कि फिलहाल 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है ये साथियों के साथ आए। इन्होंने सबसे पहले क्लब के बाहर क्लब की एंट्री पर एंट्री करने वाले और बाउंसर्स को घुटने के बल बिठाया, फायरिंग की और चले गए। बताया जा रहा है कि क्लब के मालिक के साथ इनकी कोई अदावत थी, लेकिन हवा में फायर करते, कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते चंद लोगों की हिम्मत देखिए आप। ये दिल्ली में आते हैं, बंदूक दिखाने वाला पहला ये शख्स, बाद में 2 और लोगों की एंट्री होगी। अब आप इस फुटेज को और ध्यान से देखेंगे, आपको डार्क साइड में एक शख्स दिखाई देगा, एक लेडी भी है। बाउंसर की टीम होती है क्लब के बाहर, बेसिकली एंट्री करने वाला एक कर्मचारी होता है, उसको भी घुटने पर बिठाते हैं। सड़क चल रही है, गाड़ियां चल रही हैं, सब कुछ वहीं है। और इसी बीच इसी ब्लैक स्वेटशर्ट वाले आदमी का 2 और साथी के और साथी आएंगे, वो भी जुड़ जाएंगे और बाकायदा धमकी देते हुए ये नजर आ रहे हैं। बैठने के लिए कह रहे हैं कि आप घुटने के बल बैठ जाइए। ये देखिए ब्लू टी शर्ट में एक और ब्लैक टी शर्ट में एक शख्स, और इनके पास भी गन्स हैं। अंदाजा लगाइए आप कि सड़क चलते जो क्लब चला रहा है शख्स, उसने बाउंसर रखे हैं, सीसीटीवी लगा रखा है, लेकिन बावजूद इसके क्या इतना आसान है 3 लोग हथियार लेकर के आए, हवा में फायर करके चले जाएं? और इस क्लब के भीतर भी 2 लोग जाते दिखाई दे रहे हैं। वरुण जैन हमारे सहयोगी ज्यादा डिटेल के साथ जुड़े हैं। वरुण, ये क्या मामला है और 5 तारीख का मामला है, अभी ये मामला कहां तक पहुंचा, कितनी कार्रवाई हुई? देखिए, इसके अंदर अभी तक 1 आरोपी की ही गिरफ्तारी हुई है, लेकिन शुरुआत में पुलिस को ये रंगदारी का मामला लग रहा था, लेकिन अब जब जांच आगे बढ़ी है तो पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि जो ये बार है, इसके अंदर एक क्लब के अंदर फ्री में एंट्री लेना चाहते थे। हालांकि जो क्लब के मालिक हैं और जो दूसरे लोग हैं, उनका ये कहना है कि फ्री एंट्री को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था, इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। तो कहीं ना कहीं अभी पुलिस की जो जांच है वो इनिशियल दौर पर है। पुलिस का ये कहना है कि जो आरोपी गिरफ्तार है वो ये कह रहे हैं कि वो इस क्लब के अंदर फ्री एंट्री लेना चाहते थे, लेकिन ये मामला रंगदारी से भी जुड़ा हो सकता है। उसी एंगल पर पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि आप देखिए बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है। क्लब के बाहर खड़े हैं, सभी बाउंसर्स को पिस्टल की नोक पर उन्होंने घुटने के बल बैठा दिया, इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तो कौन मानेगा, अच्छे खासे कपड़े में दिखाई दे रहे हैं, बंदूक लेके घूम रहे हैं, 1500 2000 कितनी एंट्री होगी जो ये नहीं दे सकते हैं 3-3 लोग, और उसके चक्कर में बंदूक दिखाएं। ये पूरा मामला 5 तारीख का है और सिर्फ एक शख्स का ये कहना कि एंट्री के लिए इसने हवा में गोलियां चलाई, और 2 लोग तो क्लब के भीतर भी जाते दिखाई दे रहे हैं बंदूक के साथ। मुझे बिल्कुल यही वजह है कि पुलिस को ये लग रहा है कि जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो झूठ बोल रहे हैं। ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे रंगदारी की वारदात को अंजाम देने के लिए, रंगदारी मांगने के लिए। वरुण, आप नजर बना के रखिएगा, बिल्कुल इस पूरे मामले में बाकी की डिटेल्स आनी बाकी है, क्योंकि ये कहना कि एंट्री के लिए 3 लोग बंदूक लेके आए और इस तरीके से कानून को हाथ में ले दिल्ली जैसी जगह में, समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, आप जरा फिर से देखिए इस पूरे विजुअल को।
आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों का वीडियो सरेआम सामने आया है, जहां सरेआम हवाई फायरिंग की गई। सीमापुर इलाके में हवाई फायरिंग का वीडियो। क्लब के बाहर बदमाशों ने गोलियां चला दी। क्लब मालिक को धमकाने के लिए फायरिंग की गई। दरअसल वारदात है 5 सितंबर की। सीसीटीवी में आप देखेंगे, फुटेज आपको दिखाते हैं अभी, उसमें आप देखेंगे कि कैसे हथियारों से लैस 4 बदमाश सीमापुर इलाके के क्लब में आते हैं और एक बदमाश क्लब के बाहर, जिसमें महिला भी शामिल है, उनको घुटनों पर बैठने के लिए धमकाता है और फिर ये फायरिंग। तो देखा आपने किस तरीके से दिल्ली में फायरिंग से सनसनी फैली और बदमाशों का जो वीडियो है ये वायरल हो रहा है। मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, तस्वीरें हमने देखी, वीडियो हमने देखी और साफ दिख रहा है कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं इन बदमाशों के अंदर। लेकिन ये कानून का डर आएगा कैसे? अभी तक पकड़ में आए हैं या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल एक आरोपी इसके अंदर जरूर गिरफ्तार हुआ है जो कि लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है। 3 अभी भी फरार चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बदमाश बेखौफ हैं, जिस तरीके से वो क्लब के बाहर फायरिंग कर रहे हैं, आपको बता दूं 10 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस को 8 खाली कैटरेज और 2 जो जिंदा कारतूस है वो क्लब के बाहर से बरामद हुए हैं। 2 गोलियां थी वो क्लब के शीशे पर जाकर टकराई है। करीब 4 से 5 बाउंसर क्लब के बाहर भी मौजूद थे। उन्होंने उन सभी को पिस्टल की नोक पर लिया और घुटनों के बल बैठा दिया। तो आप अंदाजा लगाइए कि बदमाश किस कदर बेखौफ थे। पुलिस का उन्हें कोई डर नहीं था। किस मकसद से पहुंचे थे ये अभी साफ नहीं है। जो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ उसका कहना है कि वो क्लब के अंदर फ्री एंट्री चाहता था। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है, कहीं ना कहीं ये रंगदारी से जुड़ा मामला है। इसीलिए पुलिस अभी बाकी जो इसके 3 साथी हैं शाहरुख के, उनकी तलाश कर रही है। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरा मामला साफ हो जाएगा। लेकिन लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर भी आप देखेंगे रंगदारी के मामले बढ़ रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली में कई जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे भी रंगदारी वसूली की गई है। तो ऐसे में पुलिस को इस बात की पूरी आशंका है, जिस तरीके से बदमाश बेखौफ थे, जिस तरीके से गोलियां चलाई है, ये रंगदारी से जुड़ा मामला हो सकता है। और 3 बदमाशों की अभी भी तलाश चल रही है। जी ठीक है वरुण, शुक्रिया आपका अपडेट्स देने के लिए।